दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा अपडेट, मार्केट पे चर्चा। ये कहना गलत नहीं होगा कि केवल एक इंसान या एक आदमी की वजह से, उसके स्टेटमेंट से मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट हिल जाती है या फ्लक्चुएट हो जाती है, गिरावट आ जाती है। वो आदमी कौन है आप अच्छी तरह समझते हैं, समझदार हैं। या एक बात ये भी कहना सही है या गलत है कि हमारा मार्केट इतना कमजोर है कि किसी एक के कहने से भवरा के गिर पड़ता है। ये कमजोरी है या कुछ और, ये फिलहाल भविष्य आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो माहौल है वो यही है कि एक इंसान के कहने से, ट्वीट करने से, पोस्ट करने से, बयान देने से हमारे कैपिटल मार्केट पर असर पड़ता है, पड़ रहा है, पड़ रहा था। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को हमारे बाजार ने, निफ्टी ने हाईएस्ट वीकली क्लोज दिया था। 26,300 पे हमारी शुक्रवार को क्लोजिंग हुई थी। और आज शुक्रवार है, हफ्ता भर ही बीता है और हम लोगों ने वो लेवल तोड़ के 25,600 के आसपास यहाँ जो भी गिरावट के बाद क्लोजिंग दी है। गिरावट कल और परसों में लगातार ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट में। अब इसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक समझा दूं। विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उनको एफआईआई बोलते हैं। एक होते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। इन दोनों क्या संस्थाएं हैं जहां आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हो एसआईपी के माध्यम से, वो सारे म्यूचुअल फंड जो इंडिया में है वो देसी निवेशक हैं, डीआईआई हैं। और जो विदेश में बैठे हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स, एफपीआई, एफआईआई। बाजार को संस्थाएं चलाती हैं, दो मजबूत हाथ ये बाजार को चलाते हैं। आप और हम कौन हैं जो एसआईपी करते हैं, लमसम डालते हैं, स्टॉक बाई करते हैं? हम हैं रिटेल। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं जो बाजार की सबसे कमजोर कड़ी होता है। बाजार को चलाने में सबसे ज्यादा मजबूती दी जाती दो संस्थाएं, डीआईआई और एफआईआई। अब इन दोनों का मेन काम क्या है? पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हो लगातार विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई मार्केट में, हिंदुस्तान के बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, माल बेचते जा रहे हैं, पैसा निकालते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है। डॉलर 90 के आसपास चल रहा है। अब जो देसी निवेशक हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो आम निवेशक जो एसआईपी करता है, लमसम पैसा डालता है म्यूचुअल फंड में, हर महीने एसआईपी करता है। आज 31,000 करोड़ की एसआईपी का डेटा आया है दिसंबर महीने का। ये सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड बाजार में लगाते हैं, और भी संस्था है वो पैसा बाजार में लगाती हैं। तो ये बाजार को ऐसे सपोर्ट देते हैं नीचे से। जब विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली करते हैं तो बाजार नीचे आता है, देसी निवेशक माल खरीदते हैं, सपोर्ट देते हैं, बाजार को ऊपर लाने की कोशिश करी जाती है। ये पूरा खेल चलता है और इस बीच में रिटेल फंसा रहता है। वो अपना काम स्टॉक में, डीमेट में जो भी करता है वो आप जानते हो कि वो किस तरीके से काम करता है। मेन काम होता है दो संस्थाओं का। अब देखने वाली बात यह है कि 26,000 का स्तर मार्केट ने छुआ सितंबर 2024 में। वहां से मार्केट ने गिरावट दर्ज की और अप्रैल 2025 में इंडिया की स्टॉक मार्केट ने बॉटम बनाया और 22 या 23,000 के लेवल से रिकवरी दिखाते हुए वापस 26,300 के आसपास टच किया। ओवरऑल 2025 सितंबर, पूरे 2025 साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ मार्केट में। जहां बाजार 2024 में खड़ा था, घूम फिर के वहीं वापस खड़ा हो गया आके। इसके पीछे केवल और केवल एक वजह है और वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली। जी हाँ, देसी संस्थागत निवेशक सपोर्ट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और वो बेचते जा रहे हैं। तो ये दीवार हो गई 26,000 की। यहां पे जैसे ही सपोर्ट मिलता है, दीवार से टकराता है बाजार, देसी संस्थागत निवेशक डीआई बाइंग करते हैं, ये लोग ऊपर से आके सेलिंग करने लग जाते हैं। तो ये 26,000 की जो दीवार है ये टूट नहीं रही है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, जैसे ही निकला 26,200, 26,300, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों को ये लगता है कि हिंदुस्तान का बाजार 26,000 के ऊपर महंगा उनको लगने लगता होगा, या उनकी जो भी अपनी सूझबूझ रणनीति होगी वो 26,000 के ऊपर हिंदुस्तान के बाजार को देखना नहीं चाह रहे हैं। हाल फिलहाल जो समीकरण बने हुए हैं, जैसे ही बाजार 26,000 का लेवल तोड़ता है वो अपना बिकवाली का दवा बनाने लगते हैं और फिर माल बेचते हैं और हमारा बाजार तोड़ के नीचे गिर के नीचे लेवल पे आ जाता है।
फिर नीचे से सपोर्ट आता है, बाइंग करते हैं देसी निवेशक, हम संभलते हैं, हम फिर रैली बनाते हैं, फिर ऊपर से वो ठोक के नीचे भेज देते हैं। ये चल रहा है आम स्थिति में। मैं आपको समीकरण समझा दिया आम भाषा में। अब एक डेटा समझाता हूं आपको। एफआई और डीआईए का एक डेटा होता है पोजिशनिंग का। इन लोगों की पोजिशनिंग होती है बाजार में, इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी है। इंडिया में मान लो आप, इंडिया विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए केवल एक स्टॉक है कि उनको इंडिया में लगाना है, श्रीलंका में लगाना है, ब्राजील में लगाना है, चाइना में लगाना है, कोरिया में लगाना है, या किसी और कंट्री में लगाना है। उनके लिए केवल एक इकोनॉमिक स्टॉक है इंडिया। हिंदुस्तान में विदेशी संस्थागत निवेशकों की एफआईआई की होल्डिंग को देखने का तरीका होता है लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग मतलब बाई साइड, वो कितनी परसेंटेज पे बाई करके बैठे हैं। शॉर्ट मतलब बिकवाली, कितने परसेंटेज वो सेल करके बैठे हैं। एफआईआई इंडिया में कल का जो डेटा है और आज के हिसाब से केवल और केवल 8% पे बैठा है इंडिया में, लॉन्ग साइड बाई साइड पे। 92-93% की पोजीशन पे वो सेल साइड पे बैठा हुआ है, यानी कि शॉर्ट करके बैठा है, बेच के बैठा है मार्केट इंडिया को। जब हम 26,300 के लेवल पे थे तब एफआईआई 11.5-12% पे लॉन्ग साइड पे था, और उसके बाद आज वो 8% पे वापस आ गया एफआईआई, और हम भी 26,300 का लेवल तोड़ के वापस नीचे 25,600-700 के आसपास आ गए हैं। मेरा कहने का मतलब केवल आपको समझाने का ये है, इतिहास में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक हिंदुस्तान में लॉन्ग पोजीशन पर 8% से नीचे नहीं गए हैं। 7.96-7.85% के आसपास इनकी लॉन्ग होल्डिंग आती है। जैसे ये लेवल स्तर आंकड़ा आता है, ये लोग यहाँ से थोड़ी खरीदारी करते हैं और मार्केट में पुल बैक देखने को मिलता है, इनकी लॉन्ग साइड की पोजीशनिंग बढ़ जाती है। अकेले देसी संस्थागत निवेशक मार्केट को नहीं चला सकते, विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। भले ही हमारा 31,000 करोड़ का एसआईपी आ रहा है, लेकिन उनकी सपोर्ट के बिना हम नया हाई अगर लगा देंगे तो टिका नहीं पाएंगे। टिकने के लिए हमें उन दोनों हाथों का सपोर्ट आना जरूरी है। अब हो ये रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ सपोर्ट कर रहा है देसी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अब ऊपरी लेवल पर टिकते नहीं हैं। अब उनको ऐसा क्या मालूम है कि वो केवल 8% पे बैठे हुए हैं शॉर्ट लॉन्ग साइड पे, और शॉर्ट करके बैठे हैं, बेच के बैठे हैं। हमारा जीडीपी का आंकड़ा अच्छा आया, वो एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक नहीं आए। हमने जीएसटी कट किया तो भी विदेशी निवेशक नहीं आए। हमने बजट में टैक्स में छूट दी, कंजम्पशन बढ़ा, तब भी संस्थागत निवेशक नहीं आए। तो या तो उनको कुछ ऐसा पता है जो आम जनता हम और आप नहीं जानते, इसी वजह से वो इंडिया में बिकवाली कर रहे हैं, या ऊपर के स्तरों से निकलने नहीं दे रहे निफ्टी को, या बाजार को बढ़ने नहीं दे रहे, या फिर इसके पीछे कुछ और माजरा हो सकता है। समझदार के लिए इशारा काफी है। आप समझ रहे हो मेरा इशारा किस तरफ है, कि हिंदुस्तान के बाजार को वो लोग नीचे रखना चाह रहे हैं। अब आगे आप समझदार हैं। अब आप और हमको क्या करना है, हम और आपको एक छोटा सा तरीका समझा रहा हूं। जब जब विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन होल्डिंग 8% के आसपास आ जाए, यह समय होता है निवेश करने का। यू हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। स्टॉक्स डीमैट में नहीं करिएगा, क्योंकि सेक्टोरल रोटेशन चलता है। कभी कंजम्पशन चलता है, कभी ऑटो चलता है, कभी बैंकिंग चलता है, कभी फार्मा चलता है। आप वहां ये जो माहौल बना हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, आप अटक जाओगे, गलत स्टॉक लेके बैठ जाओगे। इससे अच्छा आप एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो प्रोफेशनली मैनेज करता है फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड, उसमें आप निवेश करो, टुकड़ों में निवेश करो, गिरावट में निवेश करो। अगर आपका नजरिया 5 से 6 साल, 8 साल, 9 साल लंबा नजरिया है तो गिरावट से डरना नहीं है। या आप ये मान लो कि एक छोटा सा मैं आपको तरीका, या इसको आम भाषा में लोग टिप समझ सकते हैं, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक ऊपर में 12-13-14% जाते हैं, हमारा बाजार रैली पकड़ता है, फिर बिकवाली करते हैं, और नीचे में ये लोग 11, 9, 8, 10 और 8 पे आ जाते हैं। 8 पे जैसे ही आते हैं, पिछली बार भी यही देखने को मिला था, 8 से ये लोग फिर अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं और 9, 10, 11 पे आते हैं,
फिर बाजार रैली पकड़ता है, फिर तोड़ के नीचे आ जाते हैं। ये करीबन पिछले 4-5-6 महीने से ऐसा चल रहा है। डेटा मैंने मार्केट का देख के उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मार्केट मुझे गलत साबित करे, लेकिन आप इस डेटा का फायदा उठा के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये चीज़ आप छोटी समझ गए। ये डेटा कहाँ मिलेगा? ये डेटा हम आपको शेयर करते हैं। आपको डेटा हमारे ग्रुप में और हर जगह सोशल मीडिया पे हम लोग शेयर कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पे भी आप देख सकते हैं। कैपिटल मार्केट की मीडिया रिपोर्ट्स में डेटा मिल जाएगा आपको। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि विदेशी संस्था का निवेशक बाई साइड पे 8% पे है, इससे नीचे वो कभी गए नहीं हैं। ऊपरी स्तर पे वो 12, 13, 14, 15, 35% तक भी बैठे हैं इंडिया में आके मैक्सिमम। तो अगर वो 8% पे हैं तो एक तरीके का ये मौका बन सकता है थोड़ा पैसा निवेश करने का म्यूचुअल फंड के माध्यम से, या आप अपने किसी वित्तीय सलाहकार से जानकारी ले सकते हैं। और बाकी म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश बाजार के जोखिमों का अधीन होता है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही निवेश करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर निवेश करें। ये मैंने आपको छोटा सा आंकड़ा और डेटा बताया इस वीडियो में। वीडियो लंबा है, परंतु अगर आप इसको तरीके से समझेंगे तो ये बहुत काम का डेटा है। FII, DII, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस इन इंडिया, सिंपल सा एक डेटा पकड़ना है आपको। FII 8% पे बैठा है, ऊपर में 10, 11, 12, 13% ये लॉन्ग खरीदता है, पोजीशन बढ़ाते हैं तो बाजार रैली पकड़ने लगता है। जैसे इनकी पोजीशन कम होने लगती है बाजार नीचे आने लगता है। सीधा सा कंसेप्ट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।